मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग में जिस प्रकार का घोटाला हुआ और बार बार जांच के नाम पर जो खानापूर्ति यहाँ हो रही है, तो ये जिला स्तरीय पदाधिकारियों के वश की बात नहीं है जांच करना। सब लिपा पोती में लगा हुआ है। कितना भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी है, सब लिपने पोतने में लगा है। हमने कहा है कि यहाँ पर जो बेंच डेस्क की आपूर्ति, समरसिबल अधिष्ठापन, प्रीफैब स्ट्रक्चर के निर्माण, स्कूलों की मरम्मती, चारदीवारी के निर्माण, इनमें जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे प्रमुख शैक्षणिक, साहित्यिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। इस नाते इस मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित करनी चाहिए और यहाँ हाई कोर्ट की भी एक बेंच स्थापित की जानी चाहिए। यह 14 वर्षों से भवनहीन विद्यालय किसी निजी दरवाजे पर चल रहा था, उसको दूसरे जगह टैग कर दिया गया। वहाँ पहले बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए थी, तो बिल्डिंग नहीं बनाया और 3 किलोमीटर दूर कर दिया, तो विद्यालय का कंसेप्ट ही नहीं रहा। डीएम साहब ने से हमने पहले भी अनुरोध किया था कि आप जितना भाउचर है, सारे भाउचर को सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि सारे एचएम देख लें कि किसका किसका जाली सिग्नेचर है। हजारों हजार हेडमास्टर का फर्जी सिग्नेचर है। तो यह हम लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन ये लोग सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि एक एक योजना को सार्वजनिक करके और सभी सदस्य को उपलब्ध करा दीजिए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज मुजफ्फरपुर के जिला सभागार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नेतृत्व में एक बैठक की गई है और बैठक में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी है। कई सारी मांग इन्होंने उठाया है। मुजफ्फरपुर को खास करके बता दें कि उप राजधानी बनाने की मांग इन्होंने कल भी उठाया था सम्राट चौधरी के सामने, और आज भी इन्होंने ये मांग रख दी है। इनसे जानते हैं क्या कुछ आज जो बैठक हुई है 20 सूत्री की, इसमें बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ मांग उठाया। आज 2 बैठकें हुई है। एक 20 सूत्री की बैठक हुई है और दूसरी शहरी समग्र योजना से संबंधित बैठक हुई है। तो पहले शहरी समग्र योजना के संबंध में मैं बताऊं कि हमने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से यह आग्रह किया है, लिखित रूप में हमने एक मांग पत्र भी सौंपा है उन्हें, और हमने कहा है कि जब बिहार जो है और झारखंड जब संयुक्त रूप से था, तो उस समय रांची बिहार की राजधानी हुआ करती थी और रांची में हाई कोर्ट का एक बेंच भी चलता था। जब आज विभाजित बिहार है, उसमें कोई उप राजधानी नहीं है और पूरे उत्तर बिहार के लोग अगर राजधानी पटना जाते हैं तो इस मुजफ्फरपुर से होकर के ही जाते हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे प्रमुख शैक्षणिक, साहित्यिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। इस नाते इस मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित करनी चाहिए और यहाँ हाई कोर्ट की भी एक बेंच स्थापित की जानी चाहिए। पूरे उत्तर बिहार के लोग को पटना जाने आने में जो समय और साधन का अपव्यय करना पड़ता है, उससे इनको मुक्ति मिलेगी और मुजफ्फरपुर की जो गरिमा है, चूँकि अब झारखंड विभाजन के बाद में बिहार की देवघर नगरी के रूप में मुजफ्फरपुर ये बाबा गरीबनाथ की भूमि है। पूरे देश और दुनिया में इसकी प्रसिद्धि और ख्याति है। इसको बिहार की उप राजधानी घोषित किया जाए, यह हमने मांग रखी है। दूसरी हमने एक प्रमुख मांग रखी है कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत एक कल्याणी चौक से एक नाला निकलता है, जो कलमबाग चौक, छाता चौक, दामूचक होते हुए खबरा में यह प्रमुख नाला शहर का है जो गुजरता है, और यह नाला ओपन है। शहर में प्रदूषण इसके कारण है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इसको कवर करके और इसके ऊपर में पक्का सड़क बना दिया जाए तो एक वैकल्पिक मार्ग भी निकल जाएगा, लोगों को मुक्ति भी मिलेगी। इस नाला को पूरा कवर करने के लिए हमने ये अनुरोध किया है। और इसके अतिरिक्त 20 सूत्री की जब बैठक हुई है, उस 20 सूत्री की बैठक में सारे विभाग की समीक्षा हुई है, सारे मामले उसमें आए हैं। हमने एक मांग पत्र इनको सौंपा है कि मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग में जिस प्रकार का घोटाला हुआ और बार बार जांच के नाम पर जो खानापूर्ति यहाँ हो रही है, तो ये जिला स्तरीय पदाधिकारियों के वश की बात नहीं है जांच करना। सब लिपा पोती में लगा हुआ है। कितना भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी है, सब लिपने पोतने में लगा है।
हमने कहा है कि यहाँ पर जो बेंच डेस्क की आपूर्ति, समरसिबल अधिष्ठापन, प्रीफैब स्ट्रक्चर के निर्माण, स्कूलों की मरम्मती, चारदीवारी का निर्माण, इनमें जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी सीआईडी से जांच कराइए। हमने यह मांग पत्र उनको सौंपा है कि ये इन लोगों से होने वाला नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसके पहले ही मुख्यमंत्री जी ने यह दिया है इंस्ट्रक्शन की जितनी भी योजनाएं चली है 119 करोड़ रुपए की योजनाएं संचालित हुई हैं, इन सभी योजनाओं से संबंधित पूरा ब्यौरा सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये अब ब्यौरा आएगा जिसको छिपाकर लोग रखना चाह रहे थे, ये सारे ब्यौरे सार्वजनिक होंगे और जब ब्यौरे सार्वजनिक होंगे उसके बाद में इस मामले में सारे लोग बेनकाब होंगे। प्रधानाध्यापकों के फर्जी हस्ताक्षर से विपत्र पास किया गया, प्रधानाध्यापकों का फर्जी सिग्नेचर करके और वर्क ऑर्डर दिखाया गया और ये करोड़ों करोड़ रुपए 119 करोड़ रुपए से इन्होंने योजनाओं का संचालन किया है। और जब इसकी जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा रुपया तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लूटा है। और उतना ही नहीं, हमने ये भी बात उठाई है कि शिक्षकों को वेतन और अंतर वेतन, उनका एरियर है, मातृत्व अवकाश और विभिन्न प्रकार के अवकाशों का जो अवधि का जो वेतन है बकाया, उसके लिए लोग पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं देने के कारण भुगतान नहीं करते हैं। तो हमने ये भी कहा है कि मुजफ्फरपुर डीपीओ स्थापना और उनके लिपिकों को जरा जांच करा के इनके ऊपर भी कार्रवाई कराइए। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के मस्जिद चौक से इमली चौक तक पुरानी दलसिंह सराय रोड में सड़क के दोनों तरफ पक्का नाला का निर्माण कराया जाए। यातायात के दबाव के कारण लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए पुरन्नी प्रखंड के रामचंद्रा चौक से बलिया चौक तक के सड़क का चौड़ीकरण कराने की हमने मांग की है। खादी भंडार स्थित एक वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, उसमें योग्य चिकित्सक और उपकरणों की व्यवस्था और उसको फिर एक्टिव किया जाए, वह एकदम मृत प्राय बना हुआ है। और गंभीर जाम की समस्या से जूझते शहर वासियों को मुक्ति दिलाने के लिए अघोरिया बाजार चौक पर हमने फ्लाईओवर बनाने की भी हमने लिखित रूप से हमने मांग की है। बंदरा प्रखंड के बरगांव से शंकरपुर मुख्य पथ का चौड़ीकरण कराने की भी मांग की गई है। पुरन्नी प्रखंड के अंतर्गत शाहपुर मरीचा पंचायत के पंचायत सरकार भवन का निर्माण पंचायत के मध्य में अवस्थित सुबुधिया बिशुनपुर ग्राम में शुरू किए जाने के बाद कतिपय लोगों के प्रभाव में पंचायत के छोर पर नदी किनारे गलत जगह पर शाहपुर मरीचा में इसका निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर रोक लगा करके अपूर्व चयनित स्थल पर इसका निर्माण कराने की हमने मांग की है। इसके साथ ही कुरनी प्रखंड के केशोपुर गांव में ब्रह्म स्थान से डुमरी तक जाने वाली सड़क बहुत जर्जर है, उसके हमने पक्कीकरण निर्माण की हमने बात की है। मोतीपुर प्रखंड के अंतर्गत परसौनीनाथ पंचायत का सरकार भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय गोसाईपुर की चारदीवारी तोड़कर उसके खेल के मैदान पर जबरन बना रहे लोग और उसके खेल उपकरण को भी तोड़ दिया गया है, जबकि उसके बगल में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। तो हमने मांग की है कि स्कूल के भवन को तोड़ करके, बाउंड्री तोड़ करके और लोग बना रहे हैं उसको बगल में बनवाइए, उसको रोक लगवाइए। मुरौल प्रखंड के बिशुनपुर बखरी पंचायत के द्वारिकापुर गांव में खेल मैदान के रूप में भूमि उपलब्ध है, उसमें खेल पार्क बनाने की हमने मांग की है। और सरैया सीओ ने गलत तरीके से भू माफिया को कुछ लोगों के निजी जमीन को दाखिल खारिज कर दिया और बुलडोजर चलवाया, उस पर भी कार्रवाई की हमने मांग की है। और कटरा प्रखंड के लखनपुर पंचायत के भवनहीन प्राथमिक विद्यालय तवक्कलपुर को बिना ग्रामीण और शिक्षा समिति को विश्वास में लिए उससे बिना सहमति प्राप्त किए 3 किलोमीटर दूर उच्च उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर उर्दू में टैग किया गया है। यह 14 वर्षों से भवनहीन विद्यालय किसी निजी दरवाजे पर चल रहा था, उसको दूसरे जगह टैग कर दिया गया। वहाँ पहले बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए थी, तो बिल्डिंग नहीं बनाया और 3 किलोमीटर दूर कर दिया, तो विद्यालय का कंसेप्ट ही नहीं रहा। सरकार की यह भावना रही है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है विद्यालय होगा, तो 3 किलोमीटर दूर इन्होंने कर दिया। तो इसको उसी गाँव में भवन बनाने के लिए और वहीं संचालित करने के लिए हमने मांग की है। तो हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं। एक सवाल तो ये भी कि लगातार आप शिक्षा को लेकर लगातार आवाज भी उठा रहे हैं कि घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ। आज भी आप कह रहे हैं कि जांच करवाया जाएगा, कब होगा जांच? जांच तो होती है, एक जांच नहीं हुई है, जांच हुई है, इसके पहले कई जांच हुई है। और सभी जांच में जब लुटेरों का सरगना पकड़ा गया तो उस सरगना को कह दिया गया कि तुम अपने कारिंदों पर FIR कर दो। जब उसी कार्यालय से प्रधानाध्यापक के फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर पैसे की निकासी का मामला प्रूव्ड हो गया, 7 शिक्षक यहीं पर आकर के और उन्होंने कहा कि हमारा फर्जी सिग्नेचर किया गया, जिसमें 4 की पुष्टि हो गई कि उनका फर्जी सिग्नेचर है। तो जो भुगतान किया वह DPO कार्यालय, DO कार्यालय, वो पदाधिकारी कैसे उसमें घोटाले में संलिप्त नहीं है, उस पर कैसे कार्रवाई नहीं हुई? तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई और DO को कह दिया गया कि संवेदक पर FIR करो। भुगतान किया शिक्षा विभाग का अधिकारी और FIR कर रहे हो संवेदक पर, FIR कर रहे हो तुम JE पर, तो JE और संवेदक तो दोषी हैं ही, लेकिन उससे बड़े दोषी तो तुम हो कि तुम्हारे कार्यालय में ये फर्जी सिग्नेचर वाला कागज आ कहां से गया। तो ये लोग, और
डीएम साहब ने से हमने पहले भी अनुरोध किया था कि आप जितना भाउचर है सारे भाउचर को सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि सारे एचएम देख लें कि किसका किसका जाली सिग्नेचर है। हजारों हजार हेडमास्टर का फर्जी सिग्नेचर है। तो यह हम लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन ये लोग सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा है कि एक एक योजना को सार्वजनिक करके और सभी सदस्य को उपलब्ध करा दीजिए, उपलब्ध कराने दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या खेल होता है। देखिए, तो बड़ा सवाल आज इन्होंने उठा दिया है। आज जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नेतृत्व में बैठक की जा रही थी। कई बैठक हुई है, 20 सूत्री की बैठक हुई है और कई सारी मांग जो है वंशीधर ब्रजवासी जो एमएलसी है उन्होंने उठा दिया है। और जांच की भी बात की है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है उसको लेकर जांच की मांग की है। इसके साथ साथ सरैया सीओ को लेकर भी कई सारी बात कह रहे थे और मुजफ्फरपुर के घोड़िया बाजार में पुल के निर्माण को लेकर भी अपनी बातों को उन्होंने रखा। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ निकलकर निष्कर्ष सामने आता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।